मुर्दाबाद, पंजाब सरकार हाय हाय, पंजाब सरकार हाय हाय, चोर बाजारी बंद करो, चोर बाजारी बंद करो, चोर बाजारी नहीं चलेगी, नगर निगम प्रशासन मुर्दाबाद, नगर निगम प्रशासन मोहाली मुर्दाबाद, नगर निगम मुर्दाबाद, चोर बाजारी बंद करो, गरीबों का शोषण बंद करो। सबसे पहले तो मैं अपने पत्रकार न्यूज़ वालों का धन्यवाद करता हूं जो हमारी आवाज़ को ऊपर उठाते हैं और जन जन तक पहुंचाते हैं, और मैं आए हुए सभी अपने साथियों का धन्यवाद करता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारे साथ शोषण हो रहा है, ठीक है, अगर नगर निगम इस बात को हमको हल्के में ले रही है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो हम बहुत जल्दी नगर निगम का घेराव करेंगे, धरना लगाएंगे, रैलियां करेंगे और हम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। मैं नगर निगम से और भगवंत मान मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करता हूं कि हमारी मांगों को सुना जाए, हमारे निकले हुए बंदों को लगाया जाए और जो हमारी मांगे उन मांगों पर ध्यान करा जाए। अगर हमारी मांगों पर अगर विचार नहीं किया गया तो हम कुछ भी करने को तैयार हैं। जय भीम, जय भारत। सभी को शुभकामना। हमारे जो सुलभ शौचालय के वर्कर हैं वो नाजायज़ ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, उनके विषय में जो है कुछ गलत सोच हो रहा है नगर निगम के, और नगर निगम को कमिश्नर साहब को हमारी विनती है कि किसी बंदे को ताई दुख ना पहुँचे, नहीं किसी को निकाला जाए, सबको हिल्ला रोजगार बना रहे। और जो क्या नाम है प्रवेश के विषय में जो नाजायज निकाला गया है वो गलत है। अगर हम सफाई सामान को बोलते हैं अफसरों को ताएँ तो कहते हैं इनको निकाल दो, ये तो बिल्कुल गलत है। शोषण हो रहा है हमारे साथ में, अन्याय हो रहा है हमारे साथ में, बड़ा अफसोस की बात है, बड़ी हैरान की बात है। लिहाजा अगर इन बंदों को नहीं लगाया जाएगा तो हम इनके पीछे जो है रैली धरना मुजाहरे भी करेंगे, कूड़े भी फेंकेंगे, दफ्तर में जो हम भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे, वरना हम जो किसी भी विषय में हटेंगे नहीं। हम चाहे जहाँ कितनी मर्जी धमकी दें, पीछे नहीं हटेंगे हम। और हमारी जो मांगे हैं वो हमारी मिलना चाहिए। और पंजाब सरकार इतनी परेशान कर रही है कि जो उनके कान पर जू नहीं लग रही है, जो कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। भगवंत मान जी को हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है और विनती कर रहे हैं कि हमारे वर्करों को सफाई सर्व कोई किसी को परेशान ना करें। लिहाजा हमारी कमिश्नर साहब मैडम है नगर निगम की, उनको भी मेरी विनती है कि किसी वर्कर को नहीं निकाला जाए। सबका जो हक बनता है, जो जायज़ बनता है, जो न्याय बनता है वो मिलना चाहिए, वरना जो है हम धरना देंगे, रैली मुजाहरे करेंगे, चाहे हमको कितनी धमकियाँ मिलें, हम पीछे नहीं हटेंगे। जो मर्जी हो जाए, सारी पब्लिक, सारी जनता, पूरी मोहाली के सुलभ शौचालय के नगर निगम के धरना देंगे, पीछे नहीं हटेंगे। हम कूड़ा फेंकेंगे, गंद भी फैलाएंगे, कुत्ते बिल्ली भी मारेंगे, मार कर डाल देंगे और डंगर भी डाल देंगे उधर, ठीक है। और आगे को ताएँ जो मैं हाथ जोड़कर सबसे विनती मांगता हूँ कि भैया किसी वर्कर को नहीं निकाला जाए। धन्यवाद। बता दो बेटा। जब मैडम आई थी तो मैंने मैडम से कहा, मेरी मैडम सामान नहीं है, सामान के लिए मतलब 2-2.5 महीने से सामान आया। वैसे क्या कहते हैं 4-5 महीने हो गए सामान नहीं आया था, फिर भी हमने मैडम से ये कहा कि मैडम मतलब 2-2.5 महीने से सामान नहीं आया है। तो मैडम ने कहा अच्छा ठीक है। मैडम ने हमारी रिकॉर्डिंग बनाई थी, जो पत्ते जो झड़ रहे थे, हवा भी बहुत चल रही थी, कूड़ा उड़ के अंदर जा रहा था, मतलब मट्टी उड़ के अंदर जा रही थी। तो मैडम ने हमारी वीडियो बनाई थी कि चलो वीडियो बनाए इनकी या कुछ। फिर मैडम चली गई थी हमसे कि वीडियो बना के सब बातें करके। तो मैडम ने ये नहीं कहा था कि इन लोगों को हटाओ कि नहीं हटाओ या कैसे। फिर भी जो हमारे जो ठेकेदार हैं, जो ललित सर, उन्होंने जवाब दे दिया। जो दूसरे बंदे लाके हमारी टॉयलेट पे बिठाल दिए, नवे बंदे, वो किसी टॉयलेट पे के बंदे नहीं हैं, नवे बंदे हैं ये। और हमारे बच्चों के लिए हमें कहाँ से, ये बताओ कहाँ से हम खर्चा करेंगे, कहाँ से क्या खिलाएंगे बच्चों के लिए बताओ, हैं कैसे पढ़ाएंगे। ट्यूशन का खर्चा है हमारे बच्चों का। मैडम भी क्या कहते हैं आई थी, रात भी आई थी, मैडम बोल रही थी हमारे मतलब पैसे दो जो आपके बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं। हमने कहा मैडम मिल जाएंगे, कोई नहीं। ये बताओ 2 बार मैडम आ चुकी है और क्या कहते हैं जिससे उधार राशन भर रहे हैं वो भी राशन वाला भी मांग रहा था पैसों के लिए। ये बताओ हम कहाँ से देंगे राशन के पैसे। सभी आए हुए साथी सज्जनों का, मेरे सफाई कर्मचारी भाइयों का,
माताओं बहनों का, सभी का बहुत बहुत यहाँ आने पर स्वागत है और बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप मीडिया वाले और हमारी आवाज़ को जन जन तक पहुँचाने वाले, हमारी मांगों को डोर टू डोर पहुँचाने वाले, घर घर में, झोंपड़ी झोंपड़ी में और कोठी कोठी में जन जन तक पहुँचाने वाले, पूरे भारत में, पूरे विश्व में दिखाने वाले आपका चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप गरीबों की आवाज़ को जन जन तक पहुँचाते हो। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि सुलभ शौचालय वाले जितने मोहाली के वर्कर हैं, ये शोषण का शिकार हो रहे हैं। हम लोग शोषण का शिकार हो रहे हैं। लगभग 350-400 वर्कर हैं शौचालय सफाई कर्मचारी मोहाली के। इनको काम से निकालने का बार बार संदेशा मिल रहा है कि भी आपको निकाला जाएगा बाहर, और नई कंपनी कोई आ रही है, वो यहाँ पे अपना टेंडर चलाएगी, अपना काम चलाएगी, वो देख रेख करेगी, और वो 5 रुपये पर रखेगी या फ्री में काम कराएगी या सैलरी नहीं देगी। तो इस बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। जहाँ तक सुनने में आया है, सूत्रों के अनुसार ये पता चला है कि उस कंपनी ने जो 1 साल का ठेका हमारे ठेकेदार लोग 9 करोड़ का लेते थे, वो इस बार टेंडर 3 करोड़ में हुआ है। अब 3 करोड़ में टेंडर हुआ है, 400 वर्कर हैं मोहाली के अंदर, तो ये सारी सैलरियाँ कैसे दे पाएंगे और कैसे ठेकेदार अपने लिए कुछ बचाएगा। तो ये बड़े गंभीर बात है, बहुत गंभीर चर्चा का विषय है ये। आप अगर जैसा कि हमारे चेयरमैन साहब और प्रधान जी दौलत राम जी ने कहा कि अगर ऐसा होता है तो हम अपना हक लेने के लिए, हम अपना रोज़गार बचाने के लिए, रोज़गार लेने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे हमें अपने सीने पे, अपनी छातियों पे गोलियां खानी पड़ें, चाहे डंडे खाने पड़ें, चाहे भूख हड़ताल करनी पड़े। सारे बाथरूम वर्कर जुल्म का शिकार हो रहे हैं। बाथरूम वर्करों को काम से निकाला जा रहा है। इस बारे में थोड़ी बात करूंगा मैं। अभी 2 फेस में कोई पेट्रोल पंप पे एक टॉयलेट है, टॉयलेट नंबर 73 77 वहाँ से एक प्रवेश और सपना ये काम से निकाल दिए हैं, बिना अल्टीमेटम दिए, बिना नोटिस दिए, बिना कोई जानकारी दिए कि आपको काम से निकाल दिया गया है, आप बैठो या मत बैठो, आपको सैलरी नहीं मिलेगी। और जबकि सच्चाई ये है कि इन ठेकेदारों ने पिछले 6 महीने से सफाई का सामान ही नहीं दिया है। सफाई का सामान नहीं देंगे, कहाँ से वाइफर आएगा, कहाँ से पोछा आएगा, कहाँ से झाड़ू आएगी, सब वर्कर अपने पास से लाते हैं, मगर फिर भी हर महीने सामान देना होता है। जैसे कि हार्पिक हो गया, फिनाइल हो गया, तेजाब हो गया, और भी बहुत सी गोलियां, फिनाइल गोलियां वगैरह हैं, तो ये सारा सामान देना होता है। तो सारे वर्कर अपनी अपनी जिम्मेवारी बहुत अच्छी तरीके से निभा रहे हैं, मगर ठेकेदार गुंडागर्दी करके नगर निगम प्रशासन के साथ धक्केशाही कर रही है, बाथरूम कर्मचारियों के साथ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा ठेकेदार खुलेआम शोषण तो करते ही हैं, खुलेआम गैरहाजिरियाँ लगाते हैं। अगर वर्कर चाय पीने चला गया बराबर में ही दुकान पे, उसने देख लिया है नहीं, तो पूरे दिन की दिहाड़ी उसकी काट दी जाती है और लगभग 2000, 3000, 4000, यहाँ तक कि 5-5 हज़ार रुपये महीने के काट लिए जाते हैं 10,000 रुपये की सैलरी में से। तो आप समझ सकते हैं कि क्या एक परिवार के 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, उनके साथ उनके माँ बाप भी हैं, तो कैसे वो अपना परिवार पालेगा एक नौकरी में या 2 नौकरी में? कहाँ से वो किराया देगा, कहाँ से अपना राशन का खर्चा देगा, कहाँ से अपनी दवाइयाँ करेगा, कहाँ से अपने बच्चों का पालन पोषण और शिक्षा के बारे में कैसे ये सब होगा? अगर ऐसा होता है, अगर ये शोषण नहीं रुका, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि क्या क्या हो सकता है, हम किस हद तक जा सकते हैं, उस बारे में मैं बता देना चाहता हूँ आपके माध्यम से। सरकार को, आम आदमी पार्टी की सरकार को, नगर निगम प्रशासन मोहाली को और जितने भी आला अधिकारी हैं उन सबको, अगर
एक भी वर्कर निकाला गया काम से तो शहर में हम रोड जाम करेंगे और रैलियां निकालेंगे, रोष रैलियां निकालेंगे पूरे शहर में, भूख हड़ताल करेंगे, गेट रैलियां करेंगे, शहर को साफ़ सुथरा बनाने वाले शहर में गंदगी करेंगे और रुकेंगे नहीं जब तक उनको उनका हक नहीं मिल जाता। इसके अलावा ज़रूरत पड़ी हाई कोर्ट तक हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। हमने सारी तैयारी करके रखी है और इसके अलावा अगर ज़रूरत पड़ी दिल्ली तक जाने की तो हम दिल्ली जाकर जंतर मंतर पर धरना देंगे। 400 के 400 वर्कर इसमें हमारा साथ दे रही हैं। बहुत सारी यूनियन, बहुत सारे फेडरेशन, बहुत सारे संगठन, बहुत सारे अपना जितने भी संस्थाएं हैं कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, आपका किसी का भी रोज़गार जाने नहीं दिया जाएगा। तो सारी तैयारी हमारी फुल है और हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा अपने बीवी बच्चों को लेकर उनको आगे रखकर हम हर मुश्किल का, हर जुल्म का सामना करेंगे। जो भी जुल्म नगर निगम प्रशासन या सरकार करेगी, मगर हम अपना रोज़गार नहीं जाने देंगे। जो भी नौकरी से निकाले जाने का वजह होगी, जो भी व्यक्ति, जो भी आला अफसर, जो भी अधिकारी नौकरी से निकाले जाने का कारण बनेगा, उसको हम आखिर तक घसीटेंगे। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहाँ तक भी हो सकेगा हम ये लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं एकदम। और इसके अलावा एक बार फिर आपके चैनल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप डेली खबर हम शौचालय वालों की लगा रहे हो, हमारा जो समर्थन कर रहे हैं। SCBC महापंचायत पंजाब के जो अध्यक्ष साहब हैं, प्रधान जी हैं, बलविंदर सिंह कुंबड़ा जी और उनकी पूरी टीम, साथ में आपका एक मुख्य योगदान है हम गरीबों की आवाज़ उठाने के लिए। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं थोड़े नारे लगाऊंगा, सारे लोग मेरे साथ देना। मैं आपके माध्यम से थोड़ी सी जानकारी और देना चाहता हूं कि जिस तरह से 28 फरवरी 2024 को 7 फेज़ की लाइटों पे मोहाली श्री संत गुरु रविदास जी की जयंती पर यहां पर एक विशाल धरना किया गया था और रोड जाम की गई थी। यहां पे वही प्रदर्शन, जैसे कि मरे हुए डंगरों की खालें, कूड़ा करकट, लैट्रीन वगैरह सारा जितनी भी गंदगी वहाँ पे पहुँचाई गई थी, वही गंदगी उठ करके नगर निगम मोहाली दफ्तर जाएगी। ये ऐसा समय आने वाला है, अगर किसी एक वर्कर को भी काम से निकाला गया तो मेरी ये चेतावनी है आपके माध्यम से कि ऐसा होने वाला है। तो इस तरह निवेदन है सभी से कि किसी भी वर्कर को काम से ना निकाला जाए और जैसे ये हमारे 2 वर्कर हैं, इनको तुरंत काम पे लिया जाए। बहुत ही खुलेआम शोषण कर रहे हैं ठेकेदार। नाम प्रवेश और सपना है, 2 फेज़ पेट्रोल पंप की टॉयलेट पर 73 नंबर पे काम करते हैं और इनका ये लगातार काम कर रहे हैं, मगर ठेकेदार ने जवाब दे दिया है कि आपको काम से निकाल दिया गया, आप बैठो या मत बैठो। ये कहाँ से अपना खर्चा करेंगे, कहाँ से अपना राशन का देंगे, कहाँ से किराया देंगे, कहाँ से क्या करेंगे, आप समझ सकते हैं। 10 साल पुराने ये वर्कर है वहाँ।